नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल ट्रेडिंग में दत्तुर में। आज हम बात करने वाले हैं सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड के बारे में। आपने देखा होगा कि फ्राइडे के दिन का मार्केट बहुत ज़्यादा खराब था और स्टॉक में भी तगड़ी पिटाई देखने को मिली। बट मार्केट क्लोज होने के बाद यहाँ पे एक बड़ी खबर आती हुई देखी गई, जिसमें कंपनी की तरफ से जो एक्विजिशन होना था वो डील फाइनल होती हुई देखी गई और बाकी बचा हुआ उसके लिए भी मैनेजमेंट बहुत जल्द तगड़ी प्लानिंग कर रही है। इसके साथ-साथ यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बड़ी रिसर्च निकल के आई है कि आने वाले टाइम में रिन्यूएबल एनर्जी गेम चेंजर साबित हो सकती है और गवर्नमेंट क्या स्टेप उठा रही है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। साथ ही अगर आप लोगों को हमारे वीडियो के माध्यम से थोड़ी-सी भी हेल्प हो रही हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज का मार्केट बहुत ज़्यादा खराब था। आप देख सकते हैं कि निफ्टी 50 में करीबन 300 पॉइंट्स की डाउन साइड देखने को मिली। बैंक निफ्टी में करीबन 900 पॉइंट्स की, आईटी में 400 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट और यहाँ तक कि स्मॉल कैप का इंडेक्स है जिसमें करीबन 550 पॉइंट्स की डाउन साइड देखने को मिली हुई है। स्टॉक में आज के दिन काफी अच्छा वॉल्यूम था। आप देख सकते हैं कि 5 करोड़ का वॉल्यूम बना हुआ था। बट जिस तरीके से मार्केट में गिरावट थी अपने स्टॉक में भी पिटाई देखने को मिली। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि एक नई रिसर्च हुई है और उस नई रिसर्च के जरिए बैटरी की कीमत कम होने वाली है। सो इसी रास्ते पे बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि रिसर्च करने लगी हुई हैं, चाहे होंडा देख लो, चाहे आप कोई भी कंपनी देख लो जो बैटरी पे काम करती है। और बताया जा रहा है कि हर साल दर साल इनके जो प्राइस हैं 15% तक के आसपास गिरते हुए दिखाई देंगे, जिससे क्या होगा कि धीरे धीरे करके जो अपनी इंडिया में अभी सबसे ज़्यादा कोल बिजनेस बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है और उस पॉपुलेशन को इलेक्ट्रिसिटी देने के लिए कोल का यूज करना पड़ रहा है, क्योंकि बैटरी के प्राइस इतने ज़्यादा है वो अफोर्डेबल नहीं है। तो अगर यहाँ पे 15% धीरे धीरे करके रेट गिरते हैं तो आने वाले टाइम में 2032 तक काफ़ी अफोर्डेबल बनने वाली है बैटरी, और जिससे रिन्यूएबल एनर्जी की डिमांड पूरी कर पाएगी इंडिया की जो इलेक्ट्रिसिटी है, और उससे जो कोल बिजनेस है काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। और गवर्नमेंट भी यही चाहती है। गवर्नमेंट ने टारगेट बनाए रखा है कि 2070 तक हमें 0% कार्बन अचीव करना है। और ये कोयले की डिमांड अभी इसलिए है क्योंकि सोलर और विंड के जो एक्टिविटी है, जो भी ये चलते हैं, खासकर कभी बारिश हो रही होती है तो कभी उतनी हवा नहीं होती है, जिससे उतनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होती है, और कभी जनरेट होती भी है तो आपके पास स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है। तो अभी इतना कारगर नहीं है जितना कि आने वाले टाइम में होगा। और इसके लिए भाई साहब बहुत सारे लोग यहाँ पे पैसा जबरदस्त तरीके से लगाते हुए देखे जा रहे हैं, खासकर बैटरी की रिसर्च में और बैटरी की डेवलपमेंट में। और बैटरी है लगभग लगभग 83% इलेक्ट्रिसिटी डिमांड जो कि 2032 तक पूरी कर पाएगी। तो आप सोच सकते हैं कि लगभग 17% तक ही कोल बिजनेस का यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहने वाली है। और यहाँ तक कि यहाँ पे पूरा तरीके से बता भी दिया गया है कि 50% है जो कि 2030 तक बैटरी की जो कॉस्ट है कम हो जाएगी। कंपनी है जो कि रिसेंटली 51% तक एक्विजिशन एक्वायर कर चुकी है, वो भी 400 करोड़ से। वैसे ये जो डील है करीबन 76% तक की बात निकल के आई थी और टोटल डील की जो वैल्यू थी 660 करोड़ की थी। और ये दो ट्रांजैक्शन में होगा। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है जो कि 51% तक का स्टेक, जो कि 400 करोड़ अमाउंट दे दिया गया है। बाकी अब बचा है 25% तक का स्टेक, जो कि विद इन 18 मंथ के अंदर ये भी कंप्लीट कर लिया जाएगा, जिसमें 260 करोड़ का अमाउंट और देना पड़ेगा। अगर बात की जाए रिनॉन कंपनी के बारे में, जो डील हुई है क्या सुज़लॉन के लिए फायदेमंद है या नहीं है? अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये कंपनी काफी बड़े लेवल पे विंड टरबाइन का काम करती है। करीबन 1782 मेगावाट जो विंड है, जो कि ऑलरेडी कंप्लीट कर चुकी है। यहाँ तक कि 148 मेगावाट इनके पास सोलर प्रोजेक्ट है। तो अब ये जो सुज़लॉन कंपनी होने वाली है, इसमें विंड और सोलर दोनों का ही काम ऐड हो जाएगा। तो आप सोच सकते हैं कि इनका एक तरीके से पोर्टफोलियो और बढ़ गया। ये यहाँ पे कंपनी की तरफ से लेटर भी जारी किया गया है, जो कि सेबी को और मार्केट को इन्फॉर्म किया गया है, जिसमें बताया जा रहा है कि 51% तक का स्टेक एक्विजिशन था वो कंप्लीट हो चुका है।
अभी 1-2 दिन पहले यहाँ पे न्यूज़ निकल के आई थी कि कंपनी है अपना बिज़नेस पार्क, बहुत बड़ा ऑफ़िस है जो कि मुंबई में बेच रही है और अब पता चला कि ये ऑफ़िस बेचने का रीज़न क्या था। तो इन्होंने 440 करोड़ की ये डील करी थी जिसमें 400 करोड़ का अमाउंट है, जो कि इन्होंने अपनी रिनॉम कंपनी को अभी एक्वायर किया, वहाँ पे ये अमाउंट दिया गया। कंपनी है जो कि रिसेंटली एक मीटिंग बुलाते हुए देखी जा रही है 23 सितंबर और 26 सितंबर। 23 सितंबर को जेपी मॉर्गन के साथ में और 26 सितंबर को मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस के साथ में यहाँ पे मीटिंग होनी है। अब यहाँ पे कुछ रिसर्च निकल के आई है कि किस लेवल पे हमें यहाँ पे निकल जाना चाहिए और आप देख सकते हैं कि करीबन 800% से ज़्यादा मतलब 1000% तक का रिटर्न दिया है इसने एक साल के अंदर और इस समय स्टॉक में तगड़ी पिटाई देखने को मिल रही है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्टॉक है जो कि करीबन कल के दिन 4% टूटा था और आज के दिन भी मामूली गिरावट देखने को मिली। स्टॉक का जो मार्केट कैप है जो कि 1 लाख करोड़ के आसपास पहुंच चुका है और ऐसी गिरावट है जो कि मई और अगस्त के बीच के बाद हुई है। अभी तक ऐसी गिरावट देखने को नहीं मिली और ये भी बताया जा रहा है कि इसमें सुजलॉन का जो फ्यूचर है बहुत ज़्यादा ब्राइट है क्योंकि अभी इन्होंने टेंडर किया हुआ है खासकर एनटीपीसी के साथ में। हो सकता है वहां से मल्टीपल ऑर्डर आने की भी उम्मीद जताई जा रही है। इसके साथ साथ कंपनी के पास अभी करीबन 3.8 गीगावाट की ऑर्डर बुक है जो कि ऑल टाइम हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ऑर्डर इस समय है इनके पास में और 25-26 में इनके पास और भी अच्छे ऑर्डर हो सकते हैं। तो एनटीपीसी से सबसे ज़्यादा ऑर्डर आने की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आ रही है तो मतलब फिर से स्टॉक 50 के नीचे चला जाएगा। गाइस मार्केट में कुछ भी हो सकता है बट जिन लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिए सोच रखा है उन लोगों को बिल्कुल से होल्ड करना चाहिए। और यहाँ पे कुछ नंबर भी आ गए हैं आप देख सकते हैं कि अगर 70 रुपए के नीचे जाता है तो हमें स्टॉक से एग्जिट कर जाना चाहिए। आज के दिन स्टॉक ने हाई बनाया 77.35 का, लो बनाया 74.51 का, क्लोजिंग दी 74.72 पे, करीबन 1.5% तक की डाउनसाइड दिखाई दी। चार्ट पर नजर डाली जाए तो आप देख सकते हैं कि 75 के आसपास है स्टॉक और कल के दिन तो अच्छी खासी खरीदारी थी बट यहाँ पे हमें 70 रुपए का लगाना पड़ेगा स्टॉप लॉस। अपने देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस समय बाहर हैं और वहां पे एक बहुत बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी का मिशन चल रहा है और जिसमें उन्होंने बड़ी अनाउंसमेंट करी है खासकर 500 गीगावाट को लेके और जो कि टारगेट अचीव किया जाएगा 2030 तक, जिसमें उन्होंने सबसे ज्यादा हाईलाइट किया है खासकर सोलर एनर्जी को जिसमें बताया जा रहा है करीबन 32 फोल्ड मतलब 30 गुना यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल सकती है 2030 तक और जिससे बहुत जल्दी 5 गीगावाट का टारगेट भी अचीव कर पाएंगे। तो इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल जहाँ पे ये बात निकल के आई है और रिसेंटली उन्होंने ये भी बताया कि अभी G20 का जो नेशन मीटिंग चल रही थी वहां पे भी अनाउंसमेंट करी गई थी और यहाँ तक कि बहुत सारी कंपनियां हैं जो बाहर की इंडिया को सपोर्ट करेंगी उनका टारगेट अचीव करने के लिए। इसमें ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से काफी अनाउंसमेंट भी आ चुकी हैं अपने इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का, खासकर रिन्यूएबल एनर्जी, टेलीकॉम सेक्टर और उसके लिए करीबन 8 से 12 स्टेट को इंडस्ट्रियल भी घोषित कर दिया गया है और जहां पे जमीन एक्वायर की गई है जिससे ज्यादा से ज्यादा अगर अपने यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होगी तो कॉस्ट कम आएगी और ज्यादा से ज्यादा कंपनियां ग्रो कर पाएंगी। तो आने वाले टाइम में सोलर, विंड या रिन्यूएबल एनर्जी बहुत अच्छा ग्रोथ दिखा सकती है। जो ऐसे स्टॉक हैं जो इन इन चीजों में काम करते हैं बहुत बढ़िया रिटर्न दे सकते हैं।